हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 अक्टूबर 3 सोमवार। हिंदी तिथि कृष्ण चतुर्दशी 3:50 तक है। उसके बाद अमावस्या हो जाएगी। तो आज के दिन ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। तो आप सभी देशवासियों को हैप्पी दीपावली। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। आज के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज 20 अक्टूबर है। 20 अक्टूबर के दिन आज के दिन दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। दीपावली में लक्ष्मी पूजन के दौरान भगवान गणेश के साथ साथ माँ सरस्वती की भी पूजा का विधान है। ऐसे में लक्ष्मी पूजन का क्या होगा शुभ मुहूर्त। अब पूजा के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करें क्या न करें, सारी जानकारी मैं आपको फटाफट से बता। देखिए दोस्तों, दीपावली का पर्व सुख समृद्धि और वैभव का प्रतीक है। इसलिए आज के दिन सभी मिलजुल कर दीपावली का पर्व खूब खुशी से मनाते हैं। इस दिन भगवान कुबेर, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। देखिए दोस्तों, आज के दिन लक्ष्मी पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो शाम को 7:10 से लेकर रात के 9:06 तक रहेगा। लेकिन लक्ष्मी पूजन का जो सबसे उत्तम समय है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अमावस्या तिथि 2 दिन मिल रही है। आज के दिन भी अमावस्या है, कल के दिन भी अमावस्या है। लेकिन ज्योतिषियों का मानना है कि कल सूर्यास्त होने से पहले ही अमावस्या समाप्त हो जाएगी। इसलिए आज के दिन ही दीपावली माना अति शुभ माना जाएगा। अमावस्या तिथि का प्रारंभ आज 3:44 पे होगी और इसका समापन कल शाम को 5:43 पे होगी। दोस्तों, इस बार दीपावली पे अति दुर्लभ संयोग मिल रहा है। 676 साल बाद गुरु और शनि के शुभ संयोग से बनेगी दीपावली। इस साल के बाद फिर 2085 में बनेगा ऐसा दोबारा संयोग। दिवाली की पूजा के लिए कमल पर बैठी हुई सोने के सिक्के बरसाती हुई लक्ष्मी की मूर्ति शुभ मानी गई है। माता लक्ष्मी की मूर्ति पीतल, संगमरमर, चांदी या पत्थर जैसी सामग्रियों से बनी होनी चाहिए। साथ ही इसके उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है। खड़ी और उल्लू पे बैठे हुए माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो आप इस बात का ख्याल रखें। चलिए अब बात करते हैं कि आज लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो घर में दिवाली पूजन का जो शुभ मुहूर्त जो होगा शाम को 7:08 से लेकर रात्रि के 8:18 तक का है। तो इसी समय में आप पूजन घर में कर लें, यानी कि पूजा के लिए 1 घंटे 11 मिनट का समय रहेगा। इसी दौरान आप घर में पूजन कर लें। देखिए दोस्तों, अलग अलग जगहों में कुछ अलग अलग समय में पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त, तो आप चार्ट के द्वारा मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पूजा का क्या होगा शुभ मुहूर्त। देखिए दोस्तों, वहीं आप लक्ष्मी पूजन के दौरान क्या करें क्या न करें, पूजा के समय कुछ सावधानियां बरतें, कुछ गलतियां ना करें ताकि माँ लक्ष्मी आपसे नाराज ना हो जाए। देखिए दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में क्या करें क्या ना करें वो आप हमारे स्क्रीन पे ये चार्ट के द्वारा देख सकते हैं। चार्ट के ऊपर ध्यान से देख लें कि क्या करें क्या नहीं करना है। इस चार्ट में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। वैसे सभी देशवासियों को और एसपी वीडियो ऑफिशियल के सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आप लोगों का पर्स बटुआ हमेशा पैसों से भरा रहे, आपका तिजोरी, बैंक बैलेंस, आपका बटुआ सब कुछ भरा रहे, यही मेरी दुआ है माँ लक्ष्मी से। और आप भी मुझे कमेंट में हमें दिवाली की विश कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले बड़ी खबर की ओर। अयोध्या में इस साल फिर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना लिया है। दीपोत्सव 2025 के दौरान भगवान राम की नगरी राम की पौड़ी पर 29 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए, जिसमें पूरी अयोध्या देदीप्यमान हो उठी और दुनिया ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते देखा। क्या हुआ दीपोत्सव में? छोटी दिवाली के मौके पर अयोध्या में दीपोत्सव का 9वां संस्करण मनाया गया। इस दौरान राम की पौड़ी पे 56 घाटों पे 29,25,051 दिए जलाए गए, जिनमें से 26,17,215 दियों को लगातार जलते रहने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। बने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहला रिकॉर्ड एक साथ सबसे अधिक संख्या यानी 26,17,215 मिट्टी के दियों को जलाने का। दूसरा रिकॉर्ड 2,128 अर्चकों और साधुकों द्वारा मां सरयू पर एक साथ आरती की गई। इस आयोजन की खास बात, इस दीपोत्सव को सफल बनाने में 3,20,000 से अधिक स्वयंसेवक और विद्यार्थी शामिल हुए। आयोजन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टीम ने ड्रोन और डिजिटल काउंटिंग सिस्टम की मदद से दियों की गिनती की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर ही दोनों को रिकॉर्ड्स को प्रमाण पत्र दिया। साथ ही इसका शुभारंभ खुद उन्होंने दीप जलाकर किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज 20 अक्टूबर 2025 को देश के अधिकांश राज्यों में बैंक बंद रहे हैं, क्योंकि आज दिवाली और काली पूजा मनाई जा रही है। जहां बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की छुट्टियां की सूची के अनुसार आज त्रिपुरा, गुजरात, मिजोरम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय,
हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के सभी बैंक बंद रहेंगे। इन सभी जगहों पर दिवाली से जुड़ी छुट्टी नेगोशिएबल एक्ट के तहत घोषित की गई है, जहां बैंक खुले रहेंगे। कुछ शहरों और राज्यों में आज बैंक खुले रहेंगे क्योंकि वहां दिवाली 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इम्फाल, गंगटोक, जम्मू, नागपुर, पटना, बेलापुर, भुवनेश्वर, श्रीनगर, मुंबई में बैंक आज खुले रहेंगे। आगे की छुट्टियां 21 अक्टूबर मंगलवार को उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और में दिवाली, मत्स्य गोवर्धन पूजा के कारण बैंक बंद रहेंगे। वहीं 22 अक्टूबर को गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में बलिप्रदा और विक्रम संवत के नव वर्ष के कारण बैंक बंद रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज दिल्ली में सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी क्योंकि सरकार की ओर से आज को ड्राई डे घोषित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिवाली के शुभ अवसर पे दिल्ली पुलिस ने दिवाली की काफ़ी तैयारी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। साथ ही साथ पुलिस ने एडवाइस दिया है कि आप ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल करें क्योंकि दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण का लेयर काफ़ी बढ़ चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही दिल्ली मेट्रो की ओर से। दिवाली 2025 में भीड़ को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली मेट्रो ने पिंक, मैजेंडा और ग्रे लाइनों के टाइम टेबल में बदलाव किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP का स्टेज 2 रविवार शाम से लागू कर दिया गया है। यह फैसला तब लिया गया जब राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 302 तक पहुंच गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। क्यों लगी पाबंदी? 19 अक्टूबर के शाम दिल्ली में कई हिस्सों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। आनंद विहार का AQI 430, वजीरपुर का में 364, विवेक विहार में 351 और द्वारका में 335 दर्ज किया गया। 258 दिनों के बाद दिल्ली का AQI फिर से 300 पार गया। इसलिए गुणवत्ता के प्रबंधन आयोग ने आपातकाल में ग्रेड 2 को लागू किया। चलिए पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 3% महंगाई भत्ता में वृद्धि की घोषणा की है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, स्थानीय निकायों और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता महंगाई राहत DR को 3% बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी गई है। नया बढ़ा हुआ भत्ता उनके अक्टूबर 2025 के वेतन। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने दिवाली 2025 के मद्देनजर GSTR 3B रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को 20 अक्टूबर से बढ़ाकर 25 अक्टूबर 2025 कर दिया है। यह निर्णय उन व्यापारियों को टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए लिया गया है जिन्हें तकनीकी समस्याओं, पोर्टल पर सर्वर की धीमी गति और त्योहारी सीजन की व्यस्तता के कारण रिटर्न दाखिल करने में कठिनाइयां आ रही थी। इस बढ़ोतरी से छोटे और मध्यम उद्यमों के समय पर टैक्स फाइलिंग करने में मदद मिलेगी और सरकार की GST अनुपालन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जाएगा। यह तिथि केवल GSTR 3B फाइलिंग के लिए बढ़ाई गई है। अन्य रिटर्न की समय सीमा पूर्वत है। टैक्स पेयर्स को सलाह दी गई है कि वो इस नई समय सीमा के भीतर अपना रिटर्न जमा कर दें ताकि अंतिम समय पर सिस्टम पर ज़्यादा दबाव ना पड़े। यह फैसला केंद्र अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC द्वारा जारी नोटिफिकेशन के तहत लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेलवे स्टेशनों पर बिहार यूपी जाने वालों की भारी भीड़। सूरत में 15,000 से ज़्यादा यात्रियों ने सड़क पर बिताई रात। दिल्ली में खचाखच भरे प्लेटफॉर्म। पेश है पूरी रिपोर्ट। दिवाली, छठ पूजा और बिहार विधानसभा चुनाव के चलते उत्तर भारत जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ रविवार को दिल्ली, मुंबई, सूरत समेत अन्य रेलवे स्टेशनों पर बस स्टैंड पर देखी गई। सूरत में हजारों लोग टिकट होने के बावजूद ट्रेन में सवार नहीं हो पाए। स्टेशन से बाहर से लेकर रिहायशी इलाकों तक यात्रियों की लाइनें लगी रहीं। 12 से 18 घंटे से भूखे प्यासे लोग बस एक ही कोशिश में थे कि जाना है, लेकिन ट्रेन में जगह नहीं मिली। सूरत के रेलवे स्टेशन से बाहर शनिवार शाम से ही भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। ट्रेन में जगह न मिलने का कुछ लोग 2-3 बार टिकट कैंसिल करवानी पड़ी। इसके चलते स्टेशन से बाहर 2 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी लाइन लग गई। वहीं पश्चिम रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है कि आज और ट्रेनें चलेंगी और कई ट्रेनों में बोगियों को भी बढ़ाया जा रहा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना बंद नहीं की जाएगी। यह योजना गरजू महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑनलाइन खरीदी के मामले में छोटे शहरों ने बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया है। लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म क्लिक पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिक्री का लगभग 75% हिस्सा छोटे और गैर महानगरों शहर में आता है।
टीयर 3 शहरों का योगदान 50.7% और टीयर 2 शहरों का योगदान 25% है। यह दर्शाता है कि अब भारत के छोटे मध्यम शहरों में ऑनलाइन खरीदी का बड़ा रुझान है। फैशन, कॉस्मेटिक और अन्य प्रोडक्ट्स की मांग इन शहरों में तेजी से बढ़ी है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा यहाँ अधिक लोकप्रिय है और औसतन डिलीवरी में लगभग 2.83 दिन का समय लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने 2024-25 में 41 कॉलेजों और 10,650 नई MBBS सीटों की मंजूरी दी है। एक स्रोत ने बताया है कि 2024-25 में 72 नए कॉलेज और एग्जिस्टिंग 30 कॉलेजों में सीटों को बढ़ाकर कुल 8,672 नई MBBS सीटें जोड़ी गई हैं, जिनमें 6,850 सीटें नए कॉलेजों में और 1,822 सीटें एग्जिस्टिंग कॉलेजों में बढ़ी थीं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें 2700 से अधिक शहरों में लगभग 70 लाख लोग सड़कों पर उतरे। यह विरोध प्रदर्शन नो किंग्स डे के नाम से जाना गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के तानाशाही रवैये और विवादास्पद नीतियों का कड़ा विरोध किया। वे मानते हैं कि ट्रंप खुद को राजा की तरह पेश कर रहे, जो अमेरिका के लोकतंत्र के अस्वीकार है। इस आंदोलन में महिलाओं, अधिकार प्रेरण कार्यकर्ताओं और अन्य सामाजिक राजनीतिक समूहों ने भाग लिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है भारतीय नौसेना को लेकर। भारत ने 800 किलोमीटर रेंज का ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया। भारत ने अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को अपग्रेड करते हुए 800 किलोमीटर रेंज वाला ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को अगले 2 वर्ष तक सक्रिय करने की योजना है। इसके अतिरिक्त 200 किलोमीटर रेंज वाले एक्स्ट्रा एयर टू एयर मिसाइल का उत्पादन 2026-27 से शुरू होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमीरपुर के चर्चित नरसंहार के मुख्य आरोपी को हाई कोर्ट से जमानत। 2 पद में हुआ था खूनी संघर्ष। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2006 में हमीरपुर में जलालपुर इलाके ब्रह्मा गांव के खेत में जानवर घुसने के 2 पक्षों में हुई खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के हमले में आरोपी को जमानत की मंजूरी कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति MS त्रिपाठी और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने अपील के साथ दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दक्षिणी भारत में भारी वर्षा और बाढ़ की चेतावनी। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने बताया है कि दक्षिणी भारत के राज्यों में जैसे केरल, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के अगले कुछ दिनों में भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना है। कारण अरब सागर के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा लक्षद्वीप क्षेत्र में सक्रिय निम्न दबाव का क्षेत्र, जो अगले 24 घंटे में डिप्रेशन में परिवर्तित हो सकता है। चेतावनी वहां के संवेदनशील जिलों में फ्लैश बाढ़ की चेतावनी जारी है। खबर की ओर। दिल्ली में साल 2028 से एयर टैक्सी की शुरुआत संभव। 3 घंटे का सफर 10 से 12 मिनट में तय कर पाना संभव। भारत की प्रमुख कंपनी इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज, जिसकी एयरलाइंस की शाखा इंडिगो है, ने अमेरिका के आर्चर एविएशन के साथ साझेदारी की है। उनका लक्ष्य भारत में संपूर्ण इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग eVTOL एयर टैक्सी की सेवा शुरू करना है। इस सेवा के तहत दिल्ली के कनॉट प्लेस से हरियाणा गुड़गांव तक का लगभग 27 किलोमीटर तक की यात्रा, जो सड़क से 60 से 90 मिनट लेती है, वाई टैक्सी द्वारा लगभग 7 मिनट में पूरी होने का लक्ष्य है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 22 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय की उप समिति के साथ लद्दाख के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक निर्धारित है। इस बैठक में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा प्रदान करने की मांगों पर चर्चा की जाएगी। यह बैठक लद्दाख के नेताओं द्वारा लंबे समय से चली आ रही है। इन मांगों के समाधान की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को ओर। राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी NTA ने JEE मेन 2026 के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है। इस वर्ष परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। पहला सत्र 21 से 30 जनवरी 2026, दूसरा सत्र 1 से 10 अप्रैल 2026। पहले सत्र के लिए आवेदन 25 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे। दूसरे सत्र के लिए आवेदन जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में शुरू होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत अपनी नौसेना के सामरिक ताकत को बढ़ाने के लिए 200 मेगावाट की क्षमता वाले न्यूक्लियर रिएक्टर विकसित कर रहा है। यह रिएक्टर भारतीय नौसेना के आगामी परमाणु पनडुब्बियों और वाणिज्यिक जहाज़ों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक होंगे। वर्तमान में भारत की परमाणु पनडुब्बियों जैसे INS अरिहंत और INS आर्यघाट 83 मेगावाट के रिएक्टरों से संचालित होती हैं।
नए 200 मेगावाट के रिएक्टरों के विकास से नौसेना के पनडुब्बियों का परिचालन क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी, जिससे वो अधिक समय तक पानी के नीचे रह सकेंगी और उनकी सामरिक क्षमता में भी सुधार होगा। इस 200 मेगावाट के स्टार्ट होने से भारतीय नौसेना को एक नई ताकत मिलेगी, जिससे उनकी ताकत और बढ़ेगी और वो और अधिक घातक साबित होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 19 अक्टूबर 2025 को भुवनेश्वर स्थित लोक सेवा भवन से 471 ग्राम पंचायत कार्यालयों की आधारशिला रखी और अंत्योदय गृह योजना के तहत 48,693 लाभार्थियों को 40,000 की पहली किस्त वितरित की। यह कार्यक्रम राज्य सरकार के ग्राम स्तर और प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने और ग्रामीण परिवारों को अस्थायी आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। न्यायमूर्ति मनीत प्रीतम सिंह ने अरोड़ा ने कुमार सानू की याचिका पर सुनवाई करते हुए गूगल और मेटा, फेसबुक और इंस्टाग्राम को मूल कंपनी को निर्देश दिए कि वो अपने सभी URL को 48 घंटे के भीतर हटा दे जो उनके नाम, आवाज़ या छवि को के उपयोग कर रहे हैं। उनके साथ साथ इन कंपनियों को 3 सप्ताह के भीतर संबंधित उपयोगकर्ता को बुनियादी जानकारी और IP लॉक्स प्रदान करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और अमेजन को कुमार सानू की छवि वाले उत्पादों को हटाने का निर्देश दिया गया है। AI कंपनी जैसे जामेबल लिमिटेड, वाइटर्स और लोएस्ट लैब्स को भी उनके नाम या आवाज़ का उपयोग करने की रोका गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEIA-TY और दूरसंचार विभाग DOT यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश किया गया है कि सभी प्रसारित अवैध वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स को निलंबित किया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और अनीता राघव चड्ढा ने 19 अक्टूबर 2025 को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। उन्होंने इस खुशखबरी को सोशल मीडिया पर एक संयुक्त इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से दी, जिसमें लिखा गया, "He is finally here, our baby boy, and we literally can't remember life before arms full. Our hearts are fully first we had each other. Now we have everything with the graduated परिणीति and राघव।" यह खबर उन पर सत्संग और बॉलीवुड के सर्कल में बहुत उत्साह ले गई। अनेक सेलिब्रिटी ने भी उन्हें शुभकामनाएं भेजी। यह शादी मई 2023 में सगाई और सितंबर 2023 में उदयपुर में विवाह के बाद हुआ पहला बड़ा निजी अपडेट है उनके लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ और अत्यधिक वर्षा से प्रभावित राज्य कर्नाटक और महाराष्ट्र में को केंद्रीय सहायता के तौर पे 1950.80 करोड़ की अग्रिम रिलीज की मंजूरी दी है। इस राशि में से 384.40 करोड़ कर्नाटक के लिए और 1566.40 करोड़ महाराष्ट्र के लिए मंजूर किए गए हैं। यह राशि इस वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्यों के डिजास्टर रिस्पांस फंड SDRF के दूसरे किस्त के रूप में जारी की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी 24 अक्टूबर को समस्तीपुर जिला में जाना है, जहां पे वो पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के स्मारक का दौरा करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। उसी दिन वे बाद में बेगूसराय में भी एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। ये रैलियां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत का हिस्सा है, जिसमें लगभग 12 सभाओं या रैलियों का योजना बनाई गई है। चुनाव 2 चरण में होंगे, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। AMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है। वो 32 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वैसे बिहार में नामांकन का आज आखिरी दिन है और इंडिया गठबंधन में अभी भी सस्पेंस चल रहा है। ये कुछ चुनावी समाचार थे आप। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक नज़र डालते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे। चीन ने अपने पूर्व वाणिज्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी LI चिंगेंग को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में अस्थायी प्रतिनिधि पद से हटा दिया है। इसके बाद उन्होंने लाई योगेनजी को इस पद पर नियुक्त किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनियो एल्बेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से शिखर बैठक कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से रक्षा सहयोग, दुर्लभ खनिज और इंडो प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा रणनीति चर्चा पर विषय है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन की अर्थव्यवस्था ने तिमाही Q3 में वर्ष दर वर्ष 4.8% की वृद्धि दर्ज की है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में धीमी है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाजा में अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए गए शांति समझौते के बावजूद हिंसा फिर बढ़ गई है। इजराइल ने हमास के खिलाफ हवाई हमले किए हैं और मानवीय सहायता को रोकने की घटनाएं हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईसीबी के अध्यक्ष क्रिस्टाइन लिगार्डे ने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का अभी तक समुचित असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नहीं हुआ है, लेकिन यदि इस बोझ को कंपनियां खुद नहीं उठा सकी तो और प्रभाव सामने आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के लिए ब्रेक पैराशूट बनाएगी और यूपी की एक कंपनी को मिला है इसका ऑर्डर, और यूपी की इस कंपनी को पहली बार मिला है इतना बड़ा ऑर्डर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इन खबरों के बाद आप जानते हैं आज के मौसम का हाल। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने बताया है कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों जैसे केरला, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के अगले कुछ दिनों में भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना है। अरब सागर के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में लक्षद्वीप क्षेत्र में सक्रिय निम्न दबाव का क्षेत्र जो अगले 24 घंटे में डिप्रेशन में परिवर्तित हो सकता है तथा इन कुछ जगहों को हाई अलर्ट पे भी रखा गया है। इसके अलावा अगले 7 दिनों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, केरल, लक्षद्वीप के तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। भारी बारिश से लैंडस्लाइड, पटरियों पर गिरी चट्टानें, किंद्रोल, विशाखापट्टनम समेत सभी ट्रेनें कैंसिल। दक्षिणी जलाशय में बारिश की संभावना, दिवाली के दिन भी अलर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 19 अक्टूबर 2025 को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे इंडिगो की एक फ्लाइट में एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई। यह घटना उस समय हुई जब विमान टैक्सी कर रहा था। किसी यात्री के पावर बैंक पॉकेट में रखा था। पावर बैंक अचानक से जलने लगा, उसमें विमान में हलचल मच गई। हालांकि कैबिन क्रू ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया और किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इस तरह देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों, मुख्य समाचार, खेल समाचार, मौसम की जानकारियों के लिए अभी हमारे चैनल SBB ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूँ ही आती रहे। थैंक यू।